हम में से कई लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में किसी न किसी से जरूर सुने होंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे में आज हम आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे हैं। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है म्यूचुअल यानी कि कॉमन और दूसरा है फंड्स यानी कि मनी। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां पर बहुत सारे लोगों के पैसों को कलेक्ट करके एक साथ रखा जाता है, जिसे एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा मैनेज किया जाता है। ये कंपनियां कई इन्वेस्टर्स के पैसे जमा करती हैं और स्टॉक, बॉन्ड और शॉर्ट टर्म डेट जैसे सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। यानी ये कंपनियां अच्छी से अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करती हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। हर एक म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर ही डिसाइड करते हैं कि कलेक्ट किए गए अमाउंट को कहां इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। अब आगे जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, अन्य फंड्स यानी कि अदर फंड्स। तो चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे पहला है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स की बात करें तो ये सबसे सामान्य और हाई रिस्क वाली कैटेगरी होती है। इक्विटी फंड्स को भी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सब कैटेगरी में बांटा गया है। लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में पैसा सीधे ज्यादा कैपिटलाइजेशन वाली बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है। मिड कैप फंड्स में पैसा मीडियम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में लगाया जाता है। वही स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में पैसा कम से कम कैपिटलाइजेशन वाली छोटी कंपनियों में लगाया जाता है। दूसरा है डेट फंड्स। डेट फंड्स ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। इसमें पैसों को फिक्स्ड इनकम, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो डेट फंड होती है इसमें स्टेबिलिटी होती है। डेट फंड्स के केस में मार्केट में आने वाले उतराव चढ़ाव का इन पर असर काफी कम होता है। अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए डेट फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट फंड का मिक्सचर होता है। यह ऐसे इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न तो लेना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। इसकी भी दो सब कैटेगरी होती है। पहला है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और दूसरा है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। इसमें आपकी सेलेक्ट की गई कैटेगरी के मुताबिक ही म्यूचुअल फंड मैनेजर की ओर से इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं और बैलेंस हाइब्रिड फंड में डेट में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। अगर आप किसी खास टारगेट जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए फंड जमा कर रहे हैं तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस तरह के फंड्स में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड का मिक्सचर होता है। आपके पैसों को इन तीनों जगह पर लगाया जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। लॉक इन पीरियड के पहले पहले आप पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी के समय ही आप पैसों को निकाल सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप पैसों को निकाल तो सकते हैं पर उस पर आपको फाइन देने पड़ सकते हैं। पांचवा है अन्य फंड्स यानी कि अदर फंड्स। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के अलावा और भी कई अन्य प्रकार के फंड्स होते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स, ग्रोथ फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स और ईएलएसएस। लिक्विड फंड्स की बात करें तो आमतौर पर लिक्विड फंड्स में बहुत कम समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट पीरियड मैक्सिमम 1 साल तक की होती है। ग्रोथ फंड्स की बात करें, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के फंड्स में पैसों को ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। वही ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस का ऑब्जेक्टिव टैक्स सेविंग करना होता है। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने पर एटीसी के तहत लगभग 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। ओपन और क्लोज एंडेड फंड्स की बात करें तो ओपन एंडेड फंड्स में कभी भी पैसा जमा किया जा सकता है और कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। वही क्लोज एंडेड फंड्स में मैच्योरिटी के समय ही पैसा निकाला जा सकता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है। अब आगे जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है कि आप बिना किसी रिस्क के अपने पैसों को अच्छी से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसों को अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके।
आप रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखकर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में आप हर एक महीना कम से कम जैसे 500 रुपए या फिर इससे कम के किस्त के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के केस में आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, जहां से सेलेक्ट किए गए डेट पर अपने आप पैसे म्यूचुअल फंड्स में जमा हो जाते हैं। आज के समय में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। आप अपने डीमैट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड अकाउंट के माध्यम से दुनिया में कहीं से भी किसी भी समय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यह है पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, अदर फंड्स जैसे कि लिक्विड फंड्स, ग्रोथ फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स और ईएलएसएस क्या होते हैं। इसी के साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।